हेलो दोस्तों। आज आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स टीम की स्पॉन्सर है बल्कि एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस टाइम पे गिरावट के टाइम में जब सारी कंपनीज गिर चुकी थी, सारी कंपनीज अपनी जान दे दी थी, लेकिन ये कंपनी कहती भाई मैं खड़ी हूँ अभी, वो स्टॉक गिरा नहीं। एक ऐसी कंपनी आपने मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका बिजनेस आप देखेंगे तो कहेंगे वाह। तो चलिए देखते हैं ज़रा। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी वायर्स बनाती है, केबल्स बनाती है, वायर्स एंड केबल्स। और वायर्स एंड केबल्स सिंपल इलेक्ट्रिसिटी वायर्स तो बनाती ही बनाती है, उसके साथ साथ जो सोलर पैनल्स में यूज़ होते हैं सोलर केबल्स ये कंपनी बनाती है। फ्लेक्सिबल वायर्स, हाउस वायर्स तो बनाती है, वाइंडिंग वायर्स बनाती है, रबड़ केबल्स बनाती है, एसएस वायर्स, कंट्रोल केबल्स, एलटी केबल्स, ईएचवी, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स मतलब जो नेटवर्क ट्रांसफ़र करने में जो यूज़ होती हैं केबल्स, वो सब केबल्स बनाती है। मतलब बहुत बड़ा इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इसके प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी इंडस्ट्री में होते हैं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी ज़रा। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पावर सेक्टर में यूज़ होते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में, स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेलवे सेक्टर, स्टीम, सीमेंट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में तो ऑब्वियसली हाउस वायर्स बनाता है। तो हर जगह मतलब लगभग हर एक सेक्टर के अंदर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। कंपनी के एक बार क्लाइंट्स देख लेते हैं। आप कहेंगे क्लाइंट्स, ओ माय गॉड, यस। चलिए क्लाइंट्स देखते हैं कंपनी एक बार ज़रा। क्लाइंट्स में हम टेलीकॉम कंपनीज की बात करते हैं। एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, रिलायंस जियो, वोडाफोन, सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट हैं। ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज ही नहीं, सिर्फ इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे सोलर प्रोजेक्ट की, सुजलोन, आदित्य, क्लीन मैक्स, इमामी, ठीक है, मतलब ये महिंद्रा सोलर, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कई पेट्रोकेमिकल्स में कंपनीज हैं, सीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, ईसर, इंडियन ऑयल, रिलायंस अगेन। ठीक है, स्टील सेक्टर में अगर बात कर लेते हैं, ईसर अगेन, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जेएसडब्ल्यू, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी, ये सारी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। और ये मैं आपको फेक न्यूज़ नहीं बता रहा, ये मैंने कंपनी की वेबसाइट खोली है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, के ई आई वायर्स एंड केबल्स, के ई आई इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। ठीक है, इसके क्लाइंट्स मैंने आपको वेबसाइट से दिखाए हैं, 100% ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट के ऊपर। आगे चलते हैं अब हम कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,000 सी आर का है, मतलब अप्रॉक्स 11,000 सी आर आप कह सकते हैं इसका। स्टॉक का पी है जो 29.1 का है और इंडस्ट्री का पी जो है वो 28.8 का है। थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है बट बहुत ही मिनिमल सा, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी। डिविडेंड यील्ड लगभग ना के बराबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी शो कर रही है। वेरी गुड पॉइंट। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये की है, डेट कंपनी के ऊपर लगभग ना के बराबर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 38% है, ज़रूर यहाँ पे हमें कम दिख रही है बट जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कंपनी का है वो किसके हाथ में आपको दिखाता हूँ मैं ज़रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्रमोशंस पोर्शन कंपनी का 38%, प्रमोटर्स 25% एफ आई के पास। एफ आई इंडियन मार्केट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसमें एफ आई लगातार पैसा लगाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 12% था दिसंबर 2019 में और अब कितना है 25%। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एफ ने खरीदी करी है। डी आई 21% डी आई के पास माल है इसका, पब्लिक के पास सिर्फ 15%। अगर इतना ज़्यादा माल एफ और डी आई उठा रहे हैं तो मतलब कंपनी में कुछ तो पॉजिटिव है। ओके, तो आगे चलते हैं हम ज़रा। कंपनी के रिजर्व्स देख लेते हैं। 2014 में कंपनी के रिजर्व से 254 सी आर और अब कितने हैं 2117। भाई जंप देखिए, इतना ज़्यादा रिजर्व्स, कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ कर रही है। बहुत अच्छी बात होती है, रिजर्व्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। मैं मानता हूँ डिविडेंड वो कंपनी ज़्यादा देना प्रेफर करती हैं जिनको लगता है कि उन्हें ज़्यादा रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका फ्यूचर में उनको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना, वो ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुके हैं। इसीलिए हमेशा लार्ज कैप स्टॉक से आपको ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, उनको और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होना। लेकिन ऐसी कंपनी जो रिजर्व्स मेंटेन करके रखते हैं, डिविडेंड कम देती हैं, उनको होता है कि हमने आगे जाके और ग्रो करना है, जिसके कारण हमें रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिजर्व्स जब ग्रो होते हैं एक बहुत पॉजिटिव साइन निकल के आता है। अब अगर हम कंपनी के प्राइस चार्ट की बात करें तो कंपनी ने एक साल में आपको 65% का बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है, जहाँ पे बाकी कंपनीज का एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 50% नेगेटिव होता है, ये कंपनी आपको 60% का पॉजिटिव दिखा रही है। अगर एयरटेल डेट की बात करें, मतलब 1 जनवरी से लेकर अब तक की, तो कंपनी ने आपको फ्लैट रिटर्न दिया, ना ही कोई लॉस ना ही कोई प्रॉफिट, 6% का प्रॉफिट है सिर्फ। ठीक है, ये फ्लैट रिटर्न हम कह सकते हैं, साइडवेज में है कंपनी, कंसोलिडेट हुई है। अगर हम इसके मैक्स चार्ट की बात करें तो कंपनी का चार्ट का एक पैटर्न चल रहा है, ऊपर जाती है नीचे, ऊपर नीचे ऊपर।
ठीक है, थोड़ी सी गिरावट और फिर ऊपर जाती है। ठीक, कंपनी लगातार ऐसे चल रही है। यहाँ पे एक गिरावट आई थी, मतलब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक गिरावट आई है, उसके बाद कंपनी थोड़ा सा भागी और एक साइड वेव्स में है, और अब इसके बाद कंपनी ऊपर जा सकती है। रीज़न आपको मैं रीज़न बता देता हूँ, आपको कोई नहीं है स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाकर बताएगा, यूट्यूब में आप सर्च के लिए आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे स्टॉक के ऊपर। इसका रीज़न ये है कि जो कॉपर के प्राइजेज हैं, कोविड से पहले स्टॉक के प्राइजेस में कॉपर के प्राइस में एक बहुत ज़्यादा जंप आया था। और जो केबल वाली इंडस्ट्रीज, उनका रॉ मटेरियल क्या है, कॉपर ही है ना भाई। जब कॉपर के प्राइस बढ़ गए थे तो उनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया था। रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे, इन जैसी कंपनीज के, पॉलीपैक्स हो गए, हैवल्स के, ईए, इनके मार्जिन्स कम हो गए थे। लेकिन अब कॉपर के प्राइस में एक बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, करेक्शन आई है। कॉपर के प्राइस कम होने के कारण ऐसी कंपनीज के जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ेंगे। जब मार्जिन्स बढ़ेंगे तो उनका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस अपने कॉपर थ्योरी के ऊपर बिलीव कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इसके आने वाले समय में इसका प्राइस आपको 1500 टच होता दिख सकता है। बट फिर भी कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए और अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए, फिर ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।